हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस एकेडमी। होप आपकी होली अच्छी आप लोगों ने खेली होगी, अच्छे से होली सेलिब्रेट करी होगी। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप और डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारे पास डेवलपमेंट के 4 डोमेन होते हैं: फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। फिजिकल डोमेन हमारा क्या होता है? इसके अंदर बच्चे का शारीरिक विकास होता है, जैसे उसकी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना। ठीक है, उसके अलावा बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होना, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होना। और इन दोनों के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। तो ग्रोस मोटर स्किल्स में जब बच्चा अपने बॉडी के होल पार्ट का यूज करता है, जैसे हैंड का यूज करता है, लेग्स का यूज करता है। फाइन मोटर स्किल्स में जब वो फिंगर्स और आईज का कोऑर्डिनेशन बनाता है, हैंड और फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन बनाता है। मैंने आपको इसका एक एग्जांपल दिया था। मैंने आपको बताया था जब बच्चा पीएनसी में जब उसका एडमिशन होता है तो वो पेंसिल पकड़नी नहीं आती शुरू में बच्चे को, तो वो पूरे हाथों से ही पेंसिल को ग्रैप करता है। ठीक है, लेकिन फिर हम उसको स्क्रबलिंग सिखाते हैं। धीरे धीरे बच्चा फिंगर्स से अपनी पेंसिल को पकड़ना सीखता है सही तरीके से। उसके बाद वो ड्राइंग सीखता है, लेटर ड्रॉ करना सीखता है और राइटिंग सीखता है। तो इसको ही हम ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। सेकंड है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारा मानसिक विकास जो होता है वो इसके अंदर आता है। इसमें हम लोग लैंग्वेज, जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, हमारी मेमोरीज, हमारी रीजनिंग एबिलिटीज, हमारा प्रिसेप्शंस। प्रिसेप्शंस मीन्स अनुभूति, जो हमें पहले से एहसास होने लगता है या हम पहले से अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या होगा। हमारी इमेजिनेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब के सब हमारे किस में आते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। फिर हमारा आता है थर्ड पार्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में हमारा हम लोग जो हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे सोसाइटी की जो सोशल वैल्यूज हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, सोशल बिहेवियर हैं, ये सब इनके बारे में सीखना, इनको डेली लाइफ में हम किस तरीके से यूज करते हैं, इनको एक्वायर करना, ये सब हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट के अंदर। फोर्थ है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में हमारा क्या होता है? जब हम अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं और साथ ही साथ दूसरे की फीलिंग्स को भी रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, और हम इस तरीके से हम उसे उस फीलिंग्स को कैसे मैनेज करें, उसके इफेक्टिव वे को समझने लगते हैं, तो इसी को ही हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। जब हमारी लाइफ में इमोशनल डेवलपमेंट होता है तो हमारी लाइफ में कलर फिल हो जाता है उसके थ्रू, मतलब हमारी जो लाइफ है वो रंगीन हो जाती है। बिना इमोशनल डेवलपमेंट के हमारी लाइफ में कलर नहीं भर सकता। ठीक, ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसके अंदर इमोशंस ना हो। अब वो इमोशंस आप क्या किसी के प्रति प्रेम है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, या डर है, या हेसिटेशन है, ये जितने भी आपका जो इस तरीके का विकास है ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। फिर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है जो डेवलपमेंट है वो लगातार होता रहता है। डेवलपमेंट लगातार चलने वाला प्रोसेस है और ये कभी भी नहीं रुकता है। ये कंटिन्यू हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है, यानी लगातार विकास हमारा होता रहता है। ठीक है, विकास रुकता कभी भी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। डेवलपमेंट में हमेशा एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। यूनिफॉर्म पैटर्न का मीन्स होता है जैसे सारे ही जितने भी हमारे अर्थ पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, सबके सब एक ही डेवलपमेंट के पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले जो बच्चा होता है वो इन्फेंसी की स्टेज में होता है, उसके बाद चाइल्डहुड में आता है, एडोलसेंस में आता है, फिर अडल्टहुड हो जाता है, अडल्टहुड में आता है, फिर वो ओल्ड हो जाता है। इट मीन्स जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको इस पैटर्न को फॉलो करना है डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट का एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, आप कहीं भी चले जाइए यही पैटर्न हर
ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स फॉलो करते हैं। बट एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो रेट होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का वो सब में अलग अलग होता है। जैसे किसी बच्चे का मानसिक विकास पहले ही हो जाता है स्टार्टिंग में, 5 से 7 8 साल की एज पे या 2 से 5 6 साल की एज तक उसका मानसिक विकास हो जाता है, और किसी बच्चे का मानसिक विकास बहुत लेट होता है। इसीलिए जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसका पैटर्न तो सेम होता है, बट उसका रेट जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। बच्चे के एनवायरमेंट पे, बच्चे की हेरिडिटी पे डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो डिपेंड करता है। इसीलिए डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो तो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन जो उसका रेट है वो अलग अलग होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीन्स क्या है, दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उनका जो डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग तरीके से होता है। डेवलपमेंट जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, सबसे पहले जैसे बच्चा जब छोटा होता है, आप उसको कुछ बोलते हो तो आपकी वॉइस पे रिएक्ट करता है, फिर वो बड़ा होके चलना सीखता है, हैंड मूवमेंट सीखता है, हैंड मूवमेंट के बाद फिंगर मूवमेंट सीखता है, और कुछ टाइम बाद वो हैंड और फिंगर मूवमेंट दोनों को एक साथ करना शुरू कर देता है। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जब बच्चा दो मूवमेंट को मिलाकर, दो मूवमेंट को साथ में एक साथ उसको परफॉर्म करता है, किसी भी टास्क को दोनों मूवमेंट को आपस में मिला करके, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे बच्चा हैंड मूव करना सीखेगा, फिर फिंगर मूव करना सीखेगा, फिर दोनों को एक साथ मूव करना सीखता है, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। प्रेडिक्टेबल होता है मीन्स हम उसको पहले से उसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पहले बच्चा इन्फेंसी में होता है, फिर वो चाइल्डहुड में जाता है, उसके बाद वो एडोलेसेंस में जाता है। इस तरीके से हम डेवलपमेंट का अनुमान पहले से लगा सकते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल भी होता है। मैंने आपको बताया था सेफेलोपोडल और प्रॉक्सिमल डिस्टेंस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर उसमें देखिएगा। सेफेलोपोडल क्या होता है, जब जो डेवलपमेंट होता है वो इसमें बच्चे का डेवलपमेंट हेड टू टो होता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टेंस में क्या होता है, सेंटर टू पेरीफेरी होता है। ओके, आप पीछे की वीडियो देखेंगे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। डेवलपमेंट जो होता है वो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट लीनियर होगा, चलता ही जाएगा। डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। जैसे शुरू की स्टेजेस में बच्चे का जो हाइट है वो बढ़नी शुरू होती है, फिर एक एज पर आकर उसकी हाइट रुक जाती है, उसके बाद अगेन उसकी हाइट बढ़नी शुरू होती है, फिर उसकी हाइट बढ़ना रुक जाता है। इट मीन्स डेवलपमेंट जो है स्पाइरल होगा, लीनियर नहीं होगा। फिर है हमारा अर्लियर डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। अर्लियर डेवलपमेंट ज्यादा क्रिटिकल होता है बाद की कंपैरिजन में, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसको चोट लगने का डर होता है, उसकी हेल्थ खराब होने का डर रहता है, इसीलिए जो अर्लियर डेवलपमेंट होता है वो ज्यादा क्रिटिकल होता है लेटर की कंपैरिजन में। फिर है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट। क्या क्या फैक्टर है जो हमारे ग्रोथ या डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे डिसीज। अगर बच्चे को किसी तरीके की बीमारी लग जाए तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है। बच्चे की इंटेलिजेंसी, जो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है उसमें ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है, डेवलपमेंट उसका ज्यादा जल्दी हो पाता है। डकलेस ग्लैंड्स होते हैं हमारी, हमारी हेल्थ है, किस तरीके से हमारी हेल्थ जो है वो डेवलपमेंट को हमारा इफेक्ट करती है। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसका डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे होता है, और कोई बच्चा अगर हेल्थी है तो उसका डेवलपमेंट फास्ट और अच्छी तरीके से होता है। हमारा थॉट प्रोसेस, हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारे विचार भी हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, हमारी जो फूड है, खाना हम न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, क्योंकि खाना अगर आप न्यूट्रिशन से भरपूर नहीं लेंगे तो आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, हेल्थ अफेक्ट होगी तो आपका डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगा। हमारा कल्चर, हमारा एनवायरनमेंट, और जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हमारा फूड है, वाटर है, शेल्टर है, ये सब चीजें भी हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डोमेन और टाइप ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट। वन मोर थिंग, आप एक चीज याद रखिएगा, इससे प्रीवियस जो वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इससे पहले की वीडियो में। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमारी 5 स्टेजेस होती हैं। एक होता है, हम सबसे फर्स्ट स्टेज है हमारी प्रीनेटल, सेकंड है हमारी इन्फेंसी, थर्ड है हमारा अर्लियर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, फिर है हमारा लेटर चाइल्डहुड, और फिर है हमारा एडोलोसेंस, एडोलसेंस। ओके,
आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा डोमेन और टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें हमारा होता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट। ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप समझिएगा क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप हमसे टेलीग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय फ्रेंड्स।